नमस्कार दोस्तों, अनिरुद्ध गोयत के साथ मैं आप सभी पशुपालक और किसान भाइयों का अपने YouTube चैनल किसान डेयरी फार्मिंग में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम गांव उगाड़न में दोबारा से आए हैं, जो कि आंसी तहसील आंसी और डिस्ट्रिक्ट हिसार हरियाणा के अंदर ये गांव आता है। तो जिन्होंने अपने फार्म पर एक जो अच्छी नस्ल की ये भैंस है और इसी भैंस से जो उम्दा नस्ल के जो ये पशु तैयार किए हैं, तो जो देवीराम बाबू जी को आप यहाँ पर देख सकते हैं। और जो ये इनके जो बड़े लड़के हैं, क्या नाम है सर? अंकित। तो अंकित को आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो जिन्होंने इन पशुओं की देख रेख की है, और इन पशुओं के बारे में हम ज़्यादा जानकारी डिटेल से लें, उससे पहले मैं आप सभी भाइयों से कहना चाहूँगा कि जो भाई हमारे साथ नए जुड़े हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल बटन दबाएं, ताकि जो भी हम अगली न्यू वीडियो लेके आएँ उसकी जानकारी आप तक ज़रूर पहुँचे। जी एक बार अपना नाम बताइए। देवीराम। तो देवीराम नाम है जो कि बाबूजी का, और जिन्होंने अपनी इस भैंस से जो अच्छी और जो मुर्रा नस्ल की जो नस्लें तैयार की हैं, तो उन नस्लों को आज हम अपनी इस वीडियो में कवर करेंगे। और जिन इनके जो डेयरी फार्म पर एक से एक बढ़ चढ़कर जो पशु हैं वो अपनी इस वीडियो में आपको दिखाएंगे। तो उससे पहले आज हम इस भैंस से के बारे में डिटेल से बातें पूछेंगे। तो सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो आपके पास ये एक मुर्रा की और जो अच्छी नस्ल की भैंस है, तो इसके बारे में बताएं आप। ये आपकी घर की है या आप इसको खरीद के लेके आए थे? या जी टिक्का दरबार था इसकी माँ का, उसका 20 किलो दूध था जी। तो 20 लीटर दूध जो कि इसकी माँ का था। हाँ। तो आपने सीमन कहाँ से रखवा था सर? सिमन अस्पताल से। तो मेडिकल से? हाँ, सरकारी मेडिकल से, जो कि देवीराम बाबू जी ने इसकी जो माँ थी उसके ऊपर जो सरकारी सीमन का जो एआई करवाई थी, और उससे इस कटड़ी जो इस भैंस का जन्म हुआ था। और ये इन्होंने जो अपने बच्चों की तरह इस भैंस का जो देख रखाव किया है वो काफ़ी काबिलिय तारीफ़ है। और इस भैंस की जो मिल्क कैपेसिटी है वो भी काफ़ी शानदार है। तो हम इस भैंस की जो मिल्क कैपेसिटी है वो देवीराम बाबू जी के मुंह से सुनना चाहेंगे। तो सर, एक बार आप हमें बताएं कि जो आपके पास ये भैंस है और इसकी क्या कुछ मिल्क कैपेसिटी है, कितना दूध देती है ये? 23 किलो दूध दिया। तो 23 लीटर दूध इस भैंस की जो कि मिल्क कैपेसिटी है वो काफ़ी शानदार है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ी बुजुर्ग जो भैंस हो चुकी है, लेकिन तो सर एक बार आप हमें बताएं कि इस भैंस की कितनी बार डिलीवरी हो चुकी है? यह 8 बार होली। तो 8 बार। तो 8 बार इस भैंस की डिलीवरी हो चुकी है। तो सर, कितने महीने की डिलीवरी का टाइम हो चुका है इस भैंस का? जी हाँ जी, फिलहाल कितने महीने की ब्याई हो चुकी है? 3 महीने। तो 3 महीने की जो कि देवीराम सर ने बताया है कि हमें 3 महीने की जो कि इसकी डिलीवरी हो चुकी है। और इसके नीचे क्या है सर? कटड़ी है। तो इसके नीचे कटड़ी है। वो कटड़ी मैं आपको जरूर दिखाना चाहूँगा, जो कि 3 महीने की कटड़ी है। वो काफ़ी शानदार, जो यहाँ पर हाइट आप देख सकते हैं इस कटड़ी की। तो सर, ये सीमन की है या फिर ये जोटे की? तो ये जोटे की है। तो आपके गांव में ही था? में तो सरकारी जो पंचायती बुल होता है, तो पंचायती बुल की ये कटड़ी है। तो आप जो इसकी पूंछ है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। सिर्फ ना मात्र ही 2 या 3 इंच जो मुर्रा की कैटेगरी में आते हैं वो इसके बाल हैं कटड़ी के। तो नीचे की मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो फिलहाल जो स्पेस है कटड़ी के जो वो काफ़ी शानदार है। तो इस भैंस ने जो कि इनके घर पे काफ़ी जो अच्छी और जो उम्दा नस्ल के जो पशु दिए हैं वो मैं आपको अपनी इस वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगा। उससे पहले मैं इस जो भैंस की जो अड्डर की क्वालिटी है वो मैं आपको दिखा दूं। जो इसकी हर एक अड्डर की इसकी जो अड्डर की क्वालिटी है उसमें आप नशे यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये थोड़ी घबराई हुई ज़रूर है, क्योंकि डॉक्टरों ने आज से 10 दिन पहले भाई ने बताया था कि ये बीमार हो गई थी, तो उस टाइम इंजेक्शन वगैरह लगवाए थे। तो जो अड्डर की क्वालिटी है वो आप यहाँ से पर देख सकते हैं। जो थन है वो थोड़े पीछे वाले थोड़े लंबे ज़रूर हैं, लेकिन जो मिल्क लाइन की है वो काफ़ी अच्छी है। और इसका जो राज नाम का बेटा है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो सर एक बार उस बुल को लेके आए। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर जो उस भैंस का जो 23 किलो दूध उस भैंस ने निकाला है, तो उसका जो शानदार जो मुर्रा का जो बुल है, और जो अपने सिर पर जो ये ताज लगाया हुआ है, जो अपने रिबन इसके सिर पर जो लाल रिबन है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो कहाँ पर सर इसने जो पहला स्थान प्राप्त किया था? 2018 में मेरठ यूनिवर्सिटी। 2018 में मेरठ यूनिवर्सिटी के अंदर जो कंपटीशन हुआ था वहाँ पर इसकी फर्स्ट पोजीशन आई थी। ठीक। तो कितनी कौन सी कैटेगरी में इसने? कौन सी में? खीरा में। तो खीरे कैटेगरी में जो कि इस बुल ने पार्टिसिपेट करके और अपने गांव का जो नाम रोशन करने का काम किया था वो आप यहां पर देख सकते हैं। फर्स्ट पोजीशन यहां पर लेके आए थे। तो बाबूजी को आप यहां पर देख सकते हैं, जो कि हाथ में इस बुल की जो वहां पर जो विजेता घोषित हुआ था, तो जो शील्ड से सम्मानित किया गया था। तो ये आप यहां पर देख सकते हैं। प्रथम पुरस्कार अखिल भारतीय पशु प्रदर्शनी 2018 सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं
जो प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय मेरठ के अंदर जो ये कंपटीशन हुआ था, तो वहाँ पर इस बुल ने जो फर्स्ट पोजीशन हासिल की थी। तो इस बुल के बारे में हम सर से, बाबू जी आप हमें बताएं कि इस बुल की जो आपके पास ये काफ़ी अच्छा जो शानदार मूरा का जो बुल है, उसकी क्या कुछ एज है? 2 साल 3 महीने हो गया जी। तो 2 साल 3 महीने का। तो इस बुल को आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो कद काठी है वो काफ़ी शानदार है, हाइट है जो बुल की, जो कि बुल 5 साल तक ग्रोथ करता है। और उसके बावजूद जो 2 साल 3 महीने जो कि सर ने हमें बताया कि जो इसकी एज है, उसके बावजूद आप यहाँ पर देख सकते हैं जो पतली गर्दन और जो रिंगों की जो आप बनावट देख सकते हैं वो काफ़ी शानदार है। और जो पेट पुट्ठा वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, बिल्कुल किसी प्रकार की कोई लेद नहीं है बुल के अंदर। जो पुट्ठा है वो मैं आपको जरा नज़दीक से दिखा दूं तो बिल्कुल जो चौड़े पुट्ठे का बुल है, काफ़ी शांत स्वभाव का। तो टेस्टिकल वगैरह है वो काफ़ी शानदार, किसी प्रकार की कोई ऊंच नीच इस बुल के अंदर नहीं है। तो बिल्कुल परफेक्ट बुल है। और 23 किलो जो इसकी माँ का मिल्क रिकॉर्ड है वो काफ़ी शानदार है। और जो कि सर ने सरकारी संस्था के अंदर जो इसकी माँ का मिल्क रिकॉर्ड करवाया था, वो भी काफ़ी सराहनीय कार्य जो कि सर ने करवाया पूरे प्रूफ के साथ। इस बुल को अपने जो युवा पशुपालक हैं, जो अंकित हैं और जो इनके जो छोटे भाई हैं बंटी सर, वो कहीं काम से बाहर गए। तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या कुछ आप अपने इस बुल को खिलाते पिलाते हो, तो वो हमें थोड़ा डिटेल से बताएं। जी दूध पीवा है 13-14 किलो। तो 13-14 लीटर दूध जो कि सर ने बताया है कि दूध पिलाते हैं। इसकी माँ का जो मिल्क रिकॉर्ड है वो 23 किलो दूध है, उसके बावजूद इस बुल को 13-14 लीटर दूध पिलाया जाता है। पहले थोड़ा पिलाया करते तो पहले उस टाइम माँ नहीं ब्यारी थी, जब इसकी माँ की डिलीवरी नहीं हुई थी, तो उस टाइम इस बुल को कम मात्रा में दूध दिया जाता था। अगर इसी मात्रा में फिलहाल जितना जो कि देवीराम सर ने बताया कि इतना दूध पिला रहे हैं, तो उस टाइम इतना दूध पिलाया होता तो इस बुल को काफ़ी जो रिजल्ट था वो कुछ एक अलग ही रिजल्ट होता है इस बुल का। तो आज से हम 2-3 महीने पहले इस बुल की जो वीडियो कवर की थी, तो उसमें आप देख सकते हैं। तो उससे जो फिलहाल में इस बुल ने जो अपना रिजल्ट दिखा है वो काफ़ी शानदार है। और इसके अलावा सर क्या कुछ खिलाते हो आप? सेब भी खुलाई है जी। अच्छा सेब, हाँ, सेब भी खाई है, गाजर। तो सेब और गाजर खिलाते हो? हाँ जी। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि सेब कितनी खिलाते हो एक दिन में? एक दिन में 5-6 किलो। 5-6 किलो इसको सेब खिलाया जाता है। ठीक, 4-5 किलो गाजर तो 4-5 किलो गाजर खिलाते हो आप इसको। ओके जी। तो सर आपने इसकी जो माँ थी उसका रिकॉर्ड तो हमें बता दिया है, जो इसका बाप है तो हमें उसका रिकॉर्ड और बताएं। तो जो इसका बाप है, क्या कुछ नाम है इसका बाप का? अर्जुन है जी। अर्जुन कुंगड़वाला। तो अर्जुन कुंगड़ का जो तो ये बेटा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वो टेस्टिकल वगैरह हमने दिखाए थे वो काफ़ी शानदार है। जो पूंछ के बाल हैं वो भी मैं आपको दिखा दूँ। तो जो मुराई कैटेगरी के अंदर जो आते हैं, तो वो जो इसकी पूंछ के बाल है बिल्कुल है, सिर्फ 2 या 3 इंच लगा लो आप। तो अर्जुन कुंगड़ का ये बेटा है। तो सर ने हमें बताया कि अर्जुन कुंगड़ का जो कि ये सीमन लेके आए थे और अपनी जो इनकी जो भैंस है और तो उसका जो गर्भधान करवाया था उस बुल के सीमन से। और जो ये शानदार जो कटड़ा इनको जो उत्पन्न हुआ है उससे, वो काफ़ी काबिलियत तारीफ है अर्जुन कुंगड़ का हमें इस फील्ड में। तो एक और जो हमें शानदार उस भैंस की कटड़ी हमें जो देखने को मिली है, जो देवीराम बाबूजी हैं, तो इनके फार्म पर हमें जो ये कटड़ी है और उसी भैंस की ये कटड़ी है। तो मैं सर से जानना चाहूँगा कि क्या कुछ इसकी एज है। तो सर हमें बताएं, जो आपके पास ये जो कटड़ी है मुरा नस्ल की, तो इसकी क्या कुछ एज है? इसके 14 महीने है। तो 14 महीने की। तो देख सकते हैं हाइट और जो लेंथ है कटड़ी की वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप जो सींगों की बनावट है वो काफ़ी शानदार, 14 महीने की कटड़ी। और जो हाइट है मैं फिर से बोलना चाहूँगा वो बहुत ही शानदार हाइट है। तो यहाँ पर आप एक बार भाई साहब आप खड़े हुए वहाँ पे जाके, नहीं इस साइड आओ आप। हाँ जी हाँ जी। तो जो अंकित भाई हैं उनकी लगभग 6 फुट 2 इंच हाइट है। और उसके बाद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 14 महीने की कटड़ी की जो हाइट है वो आप देख सकते हैं बिल्कुल इस वीडियो में साफ साफ, बहुत ही शानदार। तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगा जो इसका बाप है तो वो कौन है सर? गतौली वाला है जी। तो गतौली वाला रुस्तम। तो रुस्तम की कटड़ी है। तो हमें फील्ड में हम जाते रहते हैं, लेकिन जो रुस्तम का रिजल्ट है वो कहीं ना कहीं आज लोगों के आश्चर्य का जो विषय बना हुआ है। तो उसमें कहीं ना कहीं लोगों ने जो हमें बताया है कि रुस्तम की कटड़ियों के अंदर जो सिर के अंदर जो सफ़ेद जो टीका आता है, तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। कटड़ी की पूंछ है वो सिर्फ जो मूरा कैटेगरी के अंदर है वो है सिर्फ 2 इंच ही इस कटड़ी की जो पूंछ है। पेट पुट्ठा है वो मैं आपको दिखा दूँ तो जो बिल्कुल चौड़े पेट पुट्ठे की कटड़ी बनेगी। फिलहाल 14 महीने की जो इसकी एज है और उसके बावजूद
जो इसका फेस है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। कोई किसी प्रकार का कोई टीका वगैरह नहीं है। तो रुस्तम की कटड़ी है। तो जो सींगों की बनावट है बिल्कुल जो हम ये कह सकते हैं जो रुस्तम की कॉपी है, बिल्कुल रुस्तम की कॉपी ये कटड़ी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो रुस्तम के जो छोटे सींग हैं वो आप अलग वीडियो में से देखकर और इस कटड़ी से जो इसका जो मेल कर सकते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल छोटे सींग की कटड़ी है। तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो आप ये रुस्तम गतौली का जब सीमन लेके आए नहीं ये रड़ुआ के लिए आए थे। तो वहाँ पे डायरेक्ट क्रॉस, हाँ जी। तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कितने पैसे लगे थे आपके? 5100 रुपये लिए थे। 5100 रुपये उन्होंने डायरेक्ट क्रॉसिंग के लिए थे। हाँ। तो आप जो इसकी माँ थी वहाँ पर लेके ले गए गए जी, तो 800 ट्रांसपोर्ट की जो सुविधा थी वो आपने खुद की। हाँ, तो 800 कितने रुपए? 800 रुपये 800 रुपये में मतलब कि आप इसकी जो भैंस की को ट्रांसपोर्ट की सुविधा करके गांव गतौली के अंदर लेके गए और डायरेक्ट क्रॉसिंग करवा के लेके आए। डायरेक्ट क्रॉसिंग का आप नतीजा यहाँ पर देख सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट जो कि रुस्तम गतौली का हमें फील्ड में आज इस घर पर देखने को मिला वो काफ़ी सराहनीय है। और जो देवीराम बाबू जी हैं जो इन्होंने अपने पशुओं के प्रति जो प्रेम दिखाया है वो भी काफ़ी काबिलियत तारीफ है। और अच्छी मेहनत और अच्छी लागत जो अपने पशुओं के ऊपर कर रहे हैं, सेब इनको खिलाते हैं और दूध इनको पिलाते हैं। तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगा 14 महीने की इस कटड़ी की जो एज आपने बताई है और इस जब ये छोटी थी जब इसकी माँ के नीचे तो उस टाइम इस कटड़ी को आपने कितना दूध पिलाया था? इन्हें 5-6 किलो दूध पिलाया। तो 5-6 किलो दूध हर रोज का आप इसको पिलाते थे। हाँ। ठीक है जी। तो एक और भैंस है सर के पास। तो एक और जो देवीराम बाबू जी के घर पर हमें इस भैंस की जो कि बल्ड लाइन देखने को मिली है। तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस भैंस की लगभग कितने दांत है ये? 4 दांत हो तो गई। 4 दांत हो गई। तो ये डिलीवरी कितनी बार हो चुकी है इसकी? फर्स्ट टाइम। हाँ, एक तो बार। फर्स्ट टाइम इस भैंस की डिलीवरी हुई है। जो इसके नीचे क्या है सर? कटड़ी है तो जी। इसके नीचे कटड़ी है। हाँ। तो जो इसका बाप है इस भैंस का बाप उसका कुछ पता आपको? सरकारी जोगटा की है जी। तो सरकारी सीमन की HLDB सीमन की ये जो हम भैंस है आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये जोटी को आप देख सकते हैं। जो हाइट है वो काफ़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इस जोटी की। तो जो एक सींग का जो एक ऊंचा यहाँ पर उतरा हुआ है तो इस कारण थोड़ी ही आपको अजीब जरूर लगेगी। लेकिन जो मिल्क लाइन की और जो इस भैंस की जो बल्ड लाइन है वो काफ़ी शानदार है। तो जितने पशु हैं तो उस भैंस के पशु आपके सर? हैं जी। ठीक ठीक। तो इसने सर कितना दूध निकाला है? ये 13 किलो दूध काट रही है जी। तो 13 लीटर दूध इसने फर्स्ट टाइम में निकाला है। हाँ जी। ठीक ठीक। और इसके नीचे आपने कटड़ी बताई है। तो कितने महीने की ब्याई हो चुकी है? ये 1.5 भी नहीं होगी। तो 1.5 महीने की ब्याई हो चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कटड़ी को भी हम आपको दिखा दें तो बिल्कुल जो कि प्योर मूरा में जो कटड़ी है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक ठीक। तो 1.5 महीने की ये कटड़ी है। ठीक है जी। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर हमें हमारी से कुछ गलती हुई है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और देवीराम जो बाबूजी के आज हमने अपने जो आज हमने देवीराम बाबूजी के जो पशु दिखाए हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको कैसे लगे। और हमारी अगली न्यू वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को। धन्यवाद दोस्तों।